च्यवन ऋषि और राजकुमारी सुकन्या के विवाह की कहानी। यह प्रसंग बहुत ही सुंदर है। आखिर क्यों राजकुमारी सुकन्या को वृद्ध च्यवन ऋषि से विवाह किया? राजकुमारी सुकन्या के पिता राजा शर्याती थे और राजा शर्याती वैवस्वत मनु के पुत्र थे। राजा शर्याती की अनेक रानियां थीं। राजा शर्याती की एक पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। समस्त रानियां राजकुमारी सुकन्या से बेहद प्यार करती थी और राजकुमारी सुकन्या बहुत ही सुंदर और अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। राजा शर्याती के नगर के बाहर एक सुंदर बगीचा था। उसी बगीचे के बीच मानसरोवर के समान एक बहुत बड़ा और सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के आसपास अनेक प्रकार के वृक्ष थे जो सदा ही फूलों और फलों से लदे रहते थे। उस सरोवर के समीप अनेक प्रकार के प्राणी और पक्षी रहते थे। वहाँ पक्षियों की ध्वनि सदा सुनाई देती थी। उस सरोवर के बिल्कुल निकट ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यवन ऋषि तपस्या में लीन आसन जमा कर बैठे थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। प्राणों पर उनका पूरा अधिकार था। सभी इंद्रियां उनके वश में थीं। च्यवन ऋषि ने भोजन भी बंद कर दिया था। वे निर्मल रहकर तपस्या में लीन रहते थे। उनके शरीर पर चारों ओर से चींटियों ने अपना घर बना लिया था और उसके ऊपर लताएं चढ़ गई थी। बहुत दिनों तक एक ही आसन में बैठे रहने के कारण ऐसा दिखाई देता था जैसे कोई मिट्टी का ढेर हो। एक समय की बात है। राजा शर्याती उस सुंदर सरोवर के निकट घूमने आए थे। राजा के साथ रानी राजकुमारी सुकन्या और सैनिक भी थे। सरोवर में अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे जिससे वह सरोवर बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। राजकुमारी सुकन्या उस सरोवर के समीप पुष्प तोड़ते हुए इधर उधर भ्रमण कर रही थी। राजकुमारी सुकन्या भ्रमण करते करते उसी स्थान पर पहुंच गई जिस स्थान पर च्यवन ऋषि के ऊपर मिट्टी का ढेर दिखाई देता था। राजकुमारी सुकन्या ने देखा मिट्टी का ढेर जो लताओं से घिरा हुआ था। उसमें से 2 छिद्र थे जिनमें से रोशनी आ रही थी। यह देखकर राजकुमारी सुकन्या को आश्चर्य हुआ और वहीं से एक नुकीली लकड़ी उठाकर राजकुमारी सुकन्या ने उस मिट्टी के ढेर को हटाना शुरू कर दिया। उसी समय राजकुमारी पर च्यवन ऋषि की दृष्टि पड़ी। एक ही स्थान पर बैठे रहने के कारण चींटियों ने उनके शरीर को अपना घर बना लिया था। च्यवन ऋषि ने कहा, बेटी मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ। तुम इस मिट्टी के ढेर को मत हटाओ। लेकिन राजकुमारी सुकन्या ने च्यवन ऋषि की बात नहीं सुनी। यह कौन सी वस्तु है जो इस प्रकार चमक रही है? उस नोकदार लकड़ी से च्यवन ऋषि के नेत्र छेद दिए। नोकदार लकड़ी च्यवन ऋषि के नेत्र में घुसने से च्यवन ऋषि के नेत्र फूट गए थे। नेत्र फूटने के कारण च्यवन ऋषि को बहुत ही कष्ट हो रहा था। ऋषि के प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक मंत्री और राजा का मल मूत्र बंद हो गया। इसके अतिरिक्त राजा के घोड़े और समस्त प्राणियों का भी यही हाल हो गया। राजा ने बहुत चिंता के साथ इसके कारणों पर विचार किया। कुछ समय विचार करने के बाद राजा अपने महल को वापस लौट आए। राजमहल आने के बाद राजा ने अपने समस्त सैनिकों और मंत्रियों से पूछा, आप लोगों से कहीं कोई अपराध तो नहीं हो गया? राजा ने कहा, उस सरोवर के निकट च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे हैं। कहीं किसी ने भूलवश या जाने अनजाने उनका अपमान तो नहीं किया? तब मंत्रियों ने अपने सारे सैनिकों से पूछताछ की। उसके बाद उन्होंने राजा से कहा, राजन हमने सारे सैनिकों से पूछताछ कर ली है।
किसी ने भी जानबूझकर या भूलवश तपस्या में लीन ऋषि जी का कोई अपमान नहीं किया है। जब राजकुमारी सुकन्या को यह बात पता चली, तो राजकुमारी सुकन्या अपने पिता के समीप आकर उनसे कहा, पिताश्री, मैंने उस सरोवर के निकट एक मिट्टी का ढेर देखा था। उसमें 2 छिद्र थे और उसमें से प्रकाश निकल रहा था। मैंने कौतूहलवश नोकदार लकड़ी लेकर उसमें छेद कर दिया था। कहीं मेरी इस भूल के कारण ही आपके और सैनिकों के लिए यह संकट उत्पन्न तो नहीं हुआ। राजा अपनी प्रिय पुत्री की यह बात सुनकर कहने लगे, शायद मेरी पुत्री ने च्यवन ऋषि का कोई अपमान कर दिया है, इसीलिए यह संकट की घड़ी घट रही है। मुझे इसी समय जाकर च्यवन ऋषि से क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा सोचकर राजा शर्याती च्यवन ऋषि के पास गए। राजा ने देखा च्यवन ऋषि के नेत्र फूटने के कारण उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। राजा ने अपनी पुत्री के अपराध के लिए च्यवन ऋषि से क्षमा मांगी। राजा ने च्यवन ऋषि से कहा, मुनिवर, मैं आपकी सेवा में अपने सैनिक आपके आश्रम पर छोड़ देता हूँ। सेवक आपकी रात दिन सेवा किया करेंगे। राजा की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, राजन, यह ठीक बात है कि आपके सैनिक मेरा ध्यान रखेंगे, लेकिन सैनिक मेरा प्रेम से ध्यान नहीं रखेंगे। आपके निर्देशन के अधीन मेरा ख्याल रखने का कार्य करेंगे। आप मेरी सेवा में आपकी पुत्री सुकन्या को रख दीजिए। वहाँ अच्छी तरह से मेरा ध्यान रखेगी। आपकी पुत्री द्वारा मेरी सेवा करने के कारण आपकी कोई निंदा चर्चा नहीं करेगा। आपकी पुत्री के द्वारा मेरी सेवा करने के बाद मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। च्यवन ऋषि की बात सुनकर राजा चिंता में पड़ गए। उस समय राजा ने च्यवन ऋषि को हाँ या ना का कोई उत्तर नहीं दिया। राजा च्यवन ऋषि को प्रणाम करके अपने राजमहल लौट आए। राजा अपने मन यह विचार कर रहे थे कि मेरी सुकन्या सुकोमल और इतनी सुंदर पुत्री को इस वृद्ध ऋषि को कैसे सौंप दूं। च्यवन ऋषि नेत्रहीन देखने में कुरूप भी लगते हैं और वृद्ध होने के कारण मेरी पुत्री का ख्याल रखने कैसे। उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में च्यवन ऋषि असमर्थ है। राजा ने अपने सारे मंत्रियों को बुलवाया और उनसे पूछा, मंत्री गणों, आप सभी बुद्धिमान हैं, सोच विचार कर बताओ, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे अपनी पुत्री को उस च्यवन ऋषि को सौंप देना चाहिए, या फिर हमें इस मलमूत्र त्यागने की परेशानी से ऐसे ही पीड़ा पाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, राजन, आपकी कन्या अति सुंदर और गुणवती है। आपको इसे ऐसे कुरूप और अंधे मुनि को नहीं सौंपना चाहिए। राजा ने सोच विचार करके निश्चय किया। राजा ने कहा, परिणाम चाहे जो भी हो, मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ, किंतु अपनी पुत्री को बूढ़े कुरूप च्यवन ऋषि की सेवा में नहीं भेजूंगा। जब राजकुमारी सुकन्या को यह बात पता चली, तो राजकुमारी सुकन्या स्वयं ही उस सभा में आकर अपने पिता और मंत्रियों के समक्ष कहने लगी, पिताश्री, मैं च्यवन ऋषि की सेवा में जाने के लिए खुशी से तैयार हूँ। यदि मेरे को उनकी सेवा में जाने से आप लोग अपनी समस्या से मुक्त हो सकते हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं च्यवन ऋषि के पास चली जाऊं। राजा शर्याती को भी अपनी पुत्री की यह बात उचित लगी और राजा अपनी प्रिय पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कराने के लिए मान गए और शुभ मुहूर्त देखकर राजा शर्याती ने अपनी पुत्री सुकन्या और च्यवन ऋषि का अपने महल में ही विवाह करा दिया। राजकुमारी सुकन्या से विवाह करने के बाद च्यवन ऋषि अति प्रसन्न हो गए
और उनकी प्रसन्नता के कारण राजा शर्याती के सैनिक और मंत्रियों का जो मल मूत्र बंद हो गया था, वह समस्या ठीक हो गई। जब राजा शर्याती अपनी पुत्री को च्यवन ऋषि के आश्रम छोड़ने गए, तो उन्होंने पुत्री को बहुत सारे उपहार, साड़ियां और गहने दिए, लेकिन राजकुमारी सुकन्या ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, अब मैं एक तपस्वी की पत्नी हूँ, इसीलिए मुझे यह उपहार नहीं चाहिए, मुझे तपस्विनी के वस्त्र दीजिए। अपने पिता की दी हुई अमूल्य उपहार वापस कर दिए और एक तपस्विनी की भांति ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी। लेकिन राजकुमारी सुकन्या की छोटी सी भूल के कारण राजमहल के सुख को त्याग कर निर्जन वन में वृद्ध च्यवन ऋषि की पत्नी बनना पड़ा।